विसर्जन का उल्लास। रात भर की पूजा, आरती और भजन के बाद अब वो क्षण आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। देवी माँ की भव्य और अलंकृत मूर्ति को एक सजी हुई गाड़ी पर रखा गया। गांव के रास्ते, जो अब फूलों और रंगीन कागजों से सजे थे, पर जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई, एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। ढोल, ताशे और नगाड़ों की आवाजें गूंज उठी, मानो धरती भी उत्सव मना रही हो। यात्रा के आगे आगे गांव के युवाओं की टोली थी। उन्होंने अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। जैसे ही ढोल की थाप तेज हुई, उनके पैर अपने आप थिरकने लगे। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से भरा एक सहज उल्लास था। गांव के सबसे वरिष्ठ नर्तक रमेश काका, जिन्होंने कई सालों से ये परंपरा निभाई थी, ने अपनी लाठी किनारे रखी और पूरे जोश के साथ नृत्य करना शुरू किया। उनके साथ छोटे बच्चे भी माँ के गीतों पर अपनी कमर लचका रहे थे। ये नृत्य खुशी और थोड़ा दुख दोनों का मिश्रण था। खुशी इसलिए कि माँ की कृपा मिली, और दुख इसलिए कि माँ अगले साल फिर आने के लिए विदा ले रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और नाचने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। कुछ महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर या दीपक जलाकर नाच रही थीं, जो भक्ति की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा था। जब ये यात्रा नदी के घाट पर पहुंची, तब तक पूरा गांव एक स्वर में जय माता दी के नारे लगा रहा था। आखिरी आरती हुई। ढोल की थाप धीमी पड़ गई और सभी ने नम आंखों से मां को विदा किया। लेकिन विसर्जन के बाद भी वो नृत्य का उल्लास कई दिनों तक गांव में रहा। वो केवल एक डांस नहीं था, बल्कि पूरे साल की खुशियों, प्रार्थनाओं और आस्था का प्रदर्शन था, जो हर साल मां के साथ विदा होता है। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय। जय माता की। बाद वे देवी को पान और मिठाई अर्पित कर उन्हें विदाई देती हैं। ये रस्म पति के लंबे जीवन और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए की जाती है। देवी का प्रस्थान, जुलूस। अंतिम पूजा के बाद देवी की प्रतिमा को पवित्र जल स्रोत, नदी, तालाब या कृत्रिम घाट तक ले जाने के लिए एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसे विसर्जन यात्रा या शोभा यात्रा कहते हैं। ढोल, नगाड़े और बैंड। इस जुलूस की जान ढोल, नगाड़े, ताशा और पारंपरिक बैंड होते हैं। इनकी गगनभेदी ध्वनि भक्तों में उत्साह और ऊर्जा भर देती है। नृत्य और जयकारे। भक्त नाचते गाते जय माता दी और दुर्गा मैया की जय के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। कई जगहों पर इस दौरान गुलाल रंग भी उड़ाया जाता है, जिससे पूरा माहौल रंगीन और जीवंत हो उठता है। अंतिम विदाई। विसर्जन स्थल पर प्रतिमा को जल में विसर्जित करने से पहले अंतिम बार आरती की जाती है और देवी से आशीर्वाद मांगा जाता है। जल में विसर्जन। शुभ मुहूर्त के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच देवी की प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस क्षण भक्त भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि अब देवी अपने कैलाश धाम लौट गई हैं। कलश का जल और जवारे। घट स्थापना में स्थापित कलश के जल को घर के चारों ओर और परिवार के सदस्यों पर छिड़का जाता है, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र और देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण माना जाता है। कलश में बोए गए जवारों को परिवार में बांटा जाता है और कुछ को धन समृद्धि के लिए तिजोरी में रखा जाता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। दुर्गा विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है। सामुदायिक एकता। 9 दिनों की पूजा और विसर्जन का भव्य आयोजन लोगों को एकजुट करता है। विभिन्न समुदायों के लोग पंडालों में इकट्ठा होते हैं, सेवा करते हैं और उत्सव मनाते हैं, जिससे भाईचारा और सामाजिक समरसता बढ़ती है। कला और संस्कृति का प्रदर्शन। विसर्जन जुलूस भारतीय कला, संगीत और पारंपरिक परिधानों का एक भव्य प्रदर्शन होता है। ये कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। 4. समकालीन विसर्जन और पर्यावरण चुनौती। आधुनिक युग में दुर्गा विसर्जन के तरीके में पर्यावरण की चिंता एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरी है। पारंपरिक मूर्तियां। परंपरागत रूप से मूर्तियां मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थीं, जो जल में आसानी से विलीन हो जाती थीं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। आधुनिक चुनौतियां। आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों का उपयोग बढ़ गया है। इन सामग्रियों के जल में विसर्जित होने से जल प्रदूषण होता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है और नदियों तथा तालाबों का पारिस्थितिकी तंत्र दूषित होता है। पर्यावरण हितैषी पहल। इस चुनौती को देखते हुए कई शहरों में प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पर्यावरण हितैषी विसर्जन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग। भक्तों को मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृत्रिम विसर्जन कुंड। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कई जगहों पर मूर्तियों के विसर्जन हेतु कृत्रिम टैंक या कुंड बनाए गए हैं। सामग्री का निपटान। पूजा सामग्री। फूल, प्लास्टिक, कपड़े को विसर्जन से पहले अलग कर उन्हें रिसाइकलिंग या उचित निपटान के लिए भेजा जाता है। निष्कर्ष। दुर्गा मूर्ति विसर्जन शक्ति, भक्ति और प्रकृति के चक्र में विश्वास का एक अनूठा संगम है। ये बुराई पर विजय का उद्घोष है
और जीवन के अनिवार्य चक्र उत्पत्ति, संरक्षण और विघटन को स्वीकार करने का आध्यात्मिक संदेश। ढोल नगाड़ों के बीच मां को दी गई ये भावुक विदाई आने वाले वर्ष में फिर से उनके आगमन की अटल आस्था को दर्शाती है। बदलते समय के साथ इस परंपरा को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए मनाना ही सच्ची श्रद्धा और आधुनिक समझ का परिचायक है। गहरा धार्मिक अनुष्ठान है जिसका आधार सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में निहित है। बुराई पर अच्छाई की विजय, विजयादशमी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस से भीषण युद्ध किया था और दशमी के दिन उसका वध कर दिया था। इस महान विजय के उपलक्ष्य में ही इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। मूर्ति विसर्जन बुराई महिषासुर पर अच्छाई, देवी दुर्गा की जीत का उत्सव है जो ये संदेश देता है कि जीवन में सत्य और धर्म की ही अंतिम विजय होती है। निराकार में विलय की अवधारणा। सनातन धर्म में विसर्जन की अवधारणा ये मानती है कि जो कुछ भी रूप लेता है उसे अंततः निराकार में विलीन हो जाना होता है। मूर्ति में की गई प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवी का भौतिक रूप 10 दिनों तक भक्तों के बीच रहता है। दशमी के दिन विसर्जन के माध्यम से भक्त देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भौतिक रूप का त्याग कर ब्रह्मांड के निराकार स्वरूप में लौट जाएं। ये आगमन और प्रस्थान का चक्र जीवन की नश्वरता और जन्म मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। ये सिखाता है कि देह अस्थायी है लेकिन देवी की दिव्यता अनंत और सर्वव्यापी है। क्षमा याचना और पुनर्मिलन की कामना। भक्तगण विसर्जन से पहले देवी से 9 दिनों की पूजा में हुई किसी भी गलती या त्रुटि के लिए क्षमा याचना करते हैं। वे देवी से अगले वर्ष जल्द वापस आने की भावुक प्रार्थना करते हैं। माँ, अगले साल फिर आना। ये विसर्जन केवल विदाई नहीं है बल्कि अगले पुनर्मिलन की एक आशापूर्ण शुरुआत है। 2. विसर्जन की अनुष्ठानिक प्रक्रिया। दुर्गा विसर्जन एक विस्तृत और भावपूर्ण। अब वो क्षण आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। देवी माँ की भव्य और अलंकृत मूर्ति को एक सजी हुई गाड़ी पर रखा गया। गांव के रास्ते जो अब फूलों और रंगीन कागजों से सजे थे, पर जैसे ही ये यात्रा शुरू हुई एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। ढोल ताशे और नगाड़ों की आवाजें गूंज उठी, मानो धरती भी उत्सव मना रही हो। यात्रा के आगे आगे गांव के युवाओं की टोली थी। उन्होंने अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। जैसे ही ढोल की थाप तेज हुई उनके पैर अपने आप थिरकने लगे। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था बल्कि भक्ति और श्रद्धा से भरा एक सहज उल्लास था। गांव के सबसे वरिष्ठ नर्तक रमेश काका, जिन्होंने कई सालों से ये परंपरा निभाई थी, ने अपनी लाठी किनारे रखी और पूरे जोश के साथ नृत्य करना शुरू किया। उनके साथ छोटे बच्चे भी माँ के गीतों पर अपनी कमर लचका रहे थे। ये नृत्य खुशी और थोड़ा दुख दोनों का मिश्रण था। खुशी इसलिए कि माँ की कृपा मिली और दुख इसलिए कि माँ अगले साल फिर आने के लिए विदा ले रही थी। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और नाचने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। कुछ महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर या दीपक जलाकर नाच रही थीं, जो भक्ति की एक सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा था। जब ये यात्रा नदी के घाट पर पहुंची तब तक पूरा गांव एक स्वर में जय माता दी के नारे लगा रहा था। आखिरी आरती हुई, ढोल की थाप धीमी पड़ गई और सभी ने नम आंखों से मां को विदा किया। लेकिन विसर्जन के बाद भी वो नृत्य का उल्लास कई दिनों तक गांव में रहा। वो केवल एक डांस नहीं था बल्कि पूरे साल की खुशियों, प्रार्थनाओं और आस्था का प्रदर्शन था, जो हर साल मां के साथ विदा होता है और अगले साल फिर आने का वादा करता है। क्या ये वर्णन आपके गांव की घटना जैसा था? यदि आप मुझे कुछ और विवरण, जैसे कौन सा त्योहार था, कैसा संगीत था, बताएंगे तो मैं कहानी को और भी जीवन। गहरा धार्मिक अनुष्ठान है जिसका आधार सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में निहित है। बुराई पर अच्छाई की विजय, विजयादशमी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस से भीषण युद्ध किया था और दशमी के दिन उसका वध कर दिया था। इस महान विजय के उपलक्ष्य में ही इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। मूर्ति विसर्जन बुराई महिषासुर पर अच्छाई, देवी दुर्गा की जीत का उत्सव है, जो ये संदेश देता है कि जीवन में सत्य और धर्म की ही अंतिम विजय होती है। निराकार में विलय की अवधारणा। सनातन धर्म में विसर्जन की अवधारणा ये मानती है कि जो कुछ भी रूप लेता है उसे अंततः निराकार में विलीन हो जाना होता है। मूर्ति में की गई प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवी का भौतिक रूप 10 दिनों तक भक्तों के बीच रहता है। दशमी के दिन विसर्जन के माध्यम से भक्त देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भौतिक रूप का त्याग कर ब्रह्मांड के निराकार स्वरूप में लौट जाएं। ये आगमन और प्रस्थान का चक्र जीवन की नश्वरता और जन्म मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। ये सिखाता है कि देह अस्थायी है लेकिन देवी की दिव्यता अनंत और सर्वव्यापी है। क्षमा याचना और पुनर्मिलन की कामना। भक्तगण विसर्जन से पहले देवी से 9 दिनों की पूजा में हुई किसी भी गलती या त्रुटि के लिए क्षमा याचना करते हैं। वे देवी से अगले वर्ष जल्द वापस आने की भावुक प्रार्थना करते हैं। माँ, अगले साल फिर आना। ये विसर्जन केवल विदाई नहीं है बल्कि अगले पुनर्मिलन की एक आशापूर्ण शुरुआत है। 2. विसर्जन की अनुष्ठानिक प्रक्रिया।
दुर्गा विसर्जन एक विस्तृत और भावपूर्ण स्थल पर प्रतिमा को जल में विसर्जित करने से पहले अंतिम बार आरती की जाती है और देवी से आशीर्वाद मांगा जाता है। जल में विसर्जन शुभ मुहूर्त के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच देवी की प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस क्षण भक्त भावुक हो जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अब देवी अपने कैलाश धाम लौट गई हैं। कलश का जल और जवारे घट स्थापना में स्थापित कलश के जल को घर के चारों ओर और परिवार के सदस्यों पर छिड़का जाता है क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र और देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण माना जाता है। कलश में बोए गए जवारों को परिवार में बांटा जाता है और कुछ को धन समृद्धि के लिए तिजोरी में रखा जाता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। दुर्गा विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है। सामुदायिक एकता 9 दिनों की पूजा और विसर्जन का भव्य आयोजन लोगों को एकजुट करता है। विभिन्न समुदायों के लोग पंडालों में इकट्ठा होते हैं, सेवा करते हैं और उत्सव मनाते हैं, जिससे भाईचारा और सामाजिक समरसता बढ़ती है। कला और संस्कृति का प्रदर्शन विसर्जन जुलूस भारतीय कला, संगीत और पारंपरिक परिधानों का एक भव्य प्रदर्शन होता है। ये कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। 4. समकालीन विसर्जन और